बिहार में एनडीए के साथ नीतीश के साथ आने से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बन गई है। तो टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी एक साथ है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश ने यह साफ कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द ही होगा। तो मोदी नीतीश के साथ आने से एनडीए का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटें उनके खाते में होंगी। सामाजिक समरसता और शांति को उसको आगे बढ़ाएंगे और विकास यहाँ पर 2024 का इलेक्शन 2024 में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीतने में यह समीकरण काफी मायने रखेंगे भी। इसी वजह से सभी जातियों को भेदने के लिए जातीय आधार पर 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जातीय आंकड़ा भी आप देख लीजिए। बीजेपी ने कुर्मी जाति से 2 मंत्री, भूमिहार से 2, राजपूत से 1, यादव जाति से 1 मंत्री बनाया है। इसके अलावा पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित से भी एक मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में नीतीश और एनडीए की नई टीम के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नई टीम के शपथ ग्रहण के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2024 के चुनाव पर 40 सीटों पर जीत के दावे का विक्ट्री साइन दिखाया। है कि बिहार को एनडीए की सरकार मिली है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार मिली है और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी और जो कुछ भी बिहार के लिए बढ़िया होगा देश के प्रधानमंत्री वही निर्णय लेते हैं और एक अच्छा वातावरण बिहार में दिख रहा है। मैं समझता हूं कि जो बिहार के लिए भलाई होगा वो रास्ता दिखेगा। नीतीश जी बीच में गलत रास्ते पर चले गए थे जिसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। नीतीश जी वहां से बाहर आ गए, अब उनका भी भला होगा और राज्य का भी भला होगा। 100% 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। बिहार में सत्ता बदली, नीतीश ने पाला बदला तो बिहार की दरों दीवारों पर पोस्टर भी बदल गए हैं। अब नीतीश कुमार का फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने लगा है। पोस्टर पर लिखा है नीतीश कुमार सबके हैं और सब पर 20 नीतीश। ये पोस्टर पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जहां कल तक महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर होती थी, तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर होती थी, पर जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, चौक चौराहे पर बड़ा जो पोस्टर है वो लगा दिया गया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा गया है नीतीश सबके हैं, सब पर 20 नीतीश, कोटि कोटि बधाई। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव के लिए महागठबंधन को जिंदा किया। वही नीतीश कुमार हैं जो महागठबंधन के पोस्टर में सबसे ऊपर थे। कल तक नीतीश कुमार महागठबंधन के पोस्टर में नजर आ रहे थे, लेकिन अब एनडीए में आने के बाद मोदी के साथ पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ महागठबंधन का पोस्टर देखिए, उसके पोस्टर बॉय नीतीश कुमार, सबसे बड़ी फोटो, और अब मोदी के साथ नीतीश कुमार का यह पोस्टर जिसमें लिखा कि सब पे 20 नीतीश। शायद ये आरजेडी और गठबंधन को ही एक बड़ा संकेत है। तो अब बीजेपी को मिल गया नीतीश कुमार का साथ, यानी नीतीश हुए एनडीए के, यानी मोदी संग नीतीश सब पर होंगे 20। बिहार की दरों दीवारों पर तो फिलहाल यही पोस्टर लगे हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी नीतीश की जोड़ी कैसे विपक्ष को चारों खाने चित करेगी, कैसे बिहार की जनता का मन मोह लेगी,
क्या होगी मोदी और नीतीश की स्ट्रेटजी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सम्राट कांग्रेस पर की शपथ लेता हूँ। मैं सुरेश यादव करता हूँ। अभी खेल बाकी है। देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस नीतीश जी को संभाल नहीं पाई। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन गया। किसी के लिए नीतीश कुमार खलनायक है तो किसी के लिए नीतीश कुमार नायक, किसी के लिए नीतीश कुमार हर घर हंसी के पात्र हैं, तो किसी ने कहा अभी खेला बाकी है। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे और अब भी मुख्यमंत्री हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पार्टी बदल ली, महागठबंधन का साथ छोड़ा, एनडीए के साथ हो लिए। मोदी संग नीतीश, कौन 19 कौन 20? 2024 में लोकसभा चुनाव है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के दर और दीवारों पर मोदी संग नीतीश सब पर होंगे 20 वाला पोस्टर छाया हुआ है। तो पिछले 1.5 साल तक भतीजे तेजस्वी के साथ बिहार की सत्ता का सुख भोगने वाले नीतीश अब एनडीए के साथ सत्ता का आनंद लेंगे। टारगेट है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। तो क्या मोदी संग नीतीश बाजी मार जाएंगे? एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। बिहार में पूरी की पूरी खुल्लम खुल्ला लड़ाई थी, बराबरी पे लड़ रहे थे दोनों। और आज कांग्रेस नीतीश जी को संभाल नहीं पाई। उस वजह से बिहार में पिछली बार की तरह, जिस तरह पिछले बार रिजल्ट रहे थे, उसी तरह फिर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट चला जाएगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। देश के दूसरे राज्यों से बिहार की राजनीति हमेशा अलग रही है। चुनावी जंग जीतने के लिए जातिगत समीकरण को साधना मजबूरी होती है और बिहार की राजनीति में लालू यादव के बाद नीतीश कुमार उसके धुरी रहे हैं। दूसरी बात, अब नीतीश और मोदी साथ हैं, यानी एक तरफ ब्रांड मोदी तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश फैक्टर। जबकि नीतीश पर पलटूबाज नेता का धब्बा भी है, तो सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्तित्व के बावजूद बिहार में नीतीश फैक्टर इतना मजबूत कैसे है? उसकी 3 वजह हैं। नंबर 1 जाति, नंबर 2 वोट बैंक, नंबर 3 खुले मौके। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं। उन्होंने बिहार के अत्यंत पिछड़े समुदाय और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक बनाया है और उन्होंने लगातार उनका साथ दिया है। नीतीश के पास अपना बहुत वोट नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ होते हैं तो उसके प्रभाव के साथ वो वोट उनके साथ होता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश ने एनडीए का साथ दिया था। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 40 पर चुनाव लड़ा, 39 जीते। बीजेपी ने 17 पर चुनाव लड़ा, 17 जीते। जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़ा, 16 जीती। एलजेपी ने 6 पर चुनाव लड़ा, 6 जीती। आंकड़ों से साफ है कि 2019 के चुनाव में नीतीश के साथ होने से एनडीए ने बिहार में बाजी पलट दी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। अगर आंकड़े देखें तो बीजेपी ने 22 सीटें जीती, कांग्रेस ने 2, जेडीयू ने 2, आरजेडी ने 4। दोनों आंकड़ों को देखने से साफ है कि बिहार में लोकसभा चुनाव का जो ट्रेंड रहा है उसमें नीतीश के एनडीए में रहने से दोनों को फायदा हुआ है। ये बात विपक्ष भी जानता है, तभी उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है।
पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उन्हें देख के आज एक तरह से पिछले 4 दिन से हर घर का एक चुटकुला सा हो गया है। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। क्या उसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2024 के चुनाव के समय बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको सही जवाब देगी। इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। पलटूबाज नीतीश पर उनके पुराने साथी चाहे जितना भी भड़के, लेकिन हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। बाजी पलट चुकी है। पुराने आंकड़े भी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बिहार में 2024 के आंकड़े वो होंगे जो जनता चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।